Decoding Dr. Zakir Naik's trip to Pakistan was a big disappointment for me. शायद हम लोग जो बाहर लोग रहते हैं हम चीज़ों को और तरह से देखते हैं. डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं आई वॉज अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ हिम. मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गिव और टेक अ लिटिल इनके जो जितने लेक्चर्स होते थे मैंने कोई मिस नहीं किया. मैंने हर लेक्चर हर टॉपिक पे इनका देखा है बिकॉज दैट वाज अ टाइम जो मैं इस्लाम लर्न करी थी. तो मैंने और इनसे मुझे बहुत हेल्प हुई है. सो आई विल नॉट से हर इंसान अच्छा होता है, बट वी स्टिक टू द पॉइंट. डॉक्टर जाकिर नाइक की कुछ बातें मुझे पसंद नहीं आई और मुझे यहाँ पे वो ज़रूर कहनी है. एक उनका जो बयान आया कि जी मैं एयरपोर्ट पे था और मुझे पाकिस्तानी उस बंदे ने कहा कि जी आपका सामान जो है वो 1000 किलो है, तो उसमें से आपको 600 मैं छोड़ दूंगा, बाकी की आपको पेमेंट देनी पड़ेगी. तो उस पर उन्होंने बहुत बुरा बयान दिया और उस आदमी को बहुत डिग्रेड करने की कोशिश की, उसका मजाक उड़ाया और उसको बेइज्जत करने की कोशिश की, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर को सूट नहीं करते. देखिए ना, आपकी हर पोजीशन होती है. एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ बोलता है, बदतमीजी करता है, तो इंसान कहता है यार इसका मेंटल लेवल ही इतना है, छोड़ो, यू नो. लेकिन एक एजुकेटेड इंसान और इस लेवल का एजुकेटेड इंसान ना, वो अगर ऐसी बातें करे तो शर्मिंदगी भी होती है, अफसोस भी होता है और तकलीफ भी होती है. तो उन्होंने, मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसीज़, लेकिन आपने देखा ही होगा, उन्होंने उनका अपना ही बयान है. उन्होंने कहा कि जी मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा स्टेट विजिटर हूँ तो तुम मुझे छोड़ो. तो भाई स्टेट विजिटर हो तो क्या करोगे, पूरा बांग्लादेश उठा के हमारे पास ले आओगे, या पूरा किधर रहते हैं आजकल, मलेशिया, पूरा मलेशिया उठा के ले आओगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. 1000 किलो, आप सोच सकते हैं 1000 किलो कितना ज़्यादा सामान है. और उस आदमी ने, अगर पाकिस्तान में वैसे नॉर्मली तो हमारे लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते, लेकिन अगर उस गरीब ने अपनी ड्यूटी करने की कोशिश की और उनको ऑनेस्टली कहा कि ठीक है मैं 50% आपको छोड़ देता हूँ, 50% का आप पे कर दें. ही वॉज सो एरोगेंट. डॉक्टर जाकिर नाइक वॉज सो एरोगेंट दैट और उन्होंने बदतमीज़ी की, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया, उन्होंने उस आदमी को जो अपनी ड्यूटी कर रहा था उसको डिग्रेड किया. एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट अप टू एनी लेवल ऑफ एनीथिंग. बहुत ही माइनस किस्म का उनका एटीट्यूड था. दूसरा उनका एटीट्यूड ये था कि जब उनकी, मैंने एक ही दो ही देखी, उसके बाद मैंने छोड़ दी बिकॉज मैं अब डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं देखती. क्यों नहीं देखती वो आपको बताती हूँ. उन्होंने वहाँ पे हमारी कोई एक पता नहीं एक्स वो थी, फिल्म स्टार थी या टीवी एक्टर, उन्होंने खैर एक सवाल किया. और अब देखिए, सवाल पाकिस्तान कहने को तो जो है वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि हर इंसान वहाँ पे मुसलमान है या हर इंसान जो है वो इस्लामिक तौर तरीके से वहाँ पे पला बड़ा है, ऐसा नहीं है. और ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता. बट वॉट ही डिड वॉज दैट गर्ल आस्क्ड हिम अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड शी सेड, जो कि आजकल की यंग जनरेशन के बच्चे जो मेरे पास भी यहाँ पे आते हैं, यंग बच्चे, उन सब का ये सवाल होता है. तो मेरा तो ख्याल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक विल हेल्प मी एज अ रॉ पर्सन, क्योंकि बहुत सॉलिड सवाल था. उसने कहा कि जी हमारा जो फैमिली है और उसमें बहुत इस्लामिक वो माहौल है और बड़ा मुसलमान खेलते हैं, बट दे आर पेडोफाइल्स. और ये रियलिटी है आजकल के पाकिस्तान की, ये रियलिटी है आजकल की वर्ल्ड की और मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडेड की. डॉक्टर जाकिर नाइक का एक्चुअल जवाब होना चाहिए था कि वो इस बात को डिवाइड करते 2 पोर्शंस में और उस लड़की को समझाते कि इस्लाम क्या है, और अगर वो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं तो गलत कह रहे हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स, और बीइंग अ फाइल जो है वो बिल्कुल इस्लाम के किसी ज़ुमरे में नहीं आता और गलत बात है. वो जो लोग ये कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं. छोटे से कूजे में मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि मैं अपना लेक्चर यहाँ नहीं देना चाहती, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या किया, उन्होंने उस लड़की को जलील किया, उसका मजाक उड़ाया, उसको डिग्रेड किया, उसको और डॉक्टर जाकिर नाइक की इसी बात की वजह से मैंने उनको देखना छोड़ दिया है. पिछले 10 साल या पिछले 8 साल तक वो जवाब देते थे. ठीक है, एक इंसान हर दूसरे महीने में 2-4 दफ़ा स्टेज पे खड़ा है और लोग उससे उसी टाइप के स्टूपिड सवाल पूछते हैं लोग, क्योंकि लोगों को इस्लाम के बारे में पता नहीं. हमारे लोग किताब तो पढ़ते नहीं ना, उससे सुन लिया, उससे सुन लिया, उससे सुन लिया, उससे सुन लिया. किताब तो पढ़ने की रखी नहीं ना हुई. अगर किताब पढ़ ले तो वी डोंट नीड एनी नाइक्स, वी डोंट नीड एनी डॉक्टर्स जाकिर्स नाइक्स, वी डोंट नीड देम.
अगर हम अपनी किताब खुद पढ़ लें, लेकिन हम नहीं पढ़ते तो हमें इस किस्म के लोगों के पास जाना पड़ता है। ही इज़ अ वेरी स्कॉलर, इस बात पे मैं नहीं उस करती, उसको बहुत उस आदमी को याद रहता है अच्छा, लेकिन जिस तरह से उसने पिछले 8 साल से लोगों को जलील करना शुरू किया हुआ है, अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, ठीक है आपके उसमें एक से दूसरे सवाल की इजाज़त नहीं है, ओके फाइन, ये आपका रूल होगा, तो जो एक सवाल पूछा है उसका तो भाई सही से जवाब दे दो। उस औरत को, उस बच्ची को उन्होंने इतना जलील किया कि अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं अपना जूता उठा के ना उनके सर पे ज़रूर मारती। ये मैं आपको गुस्से में नहीं कह रही, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस आदमी ने अपना जो रुतबा बनाया हुआ है कि मैं इतना बड़ा स्कॉलर, यू डोंट डू दिस टू पीपल, यू डोंट डू दिस टू पीपल। अगर आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, अगर आप अपने आप को इस्लाम का दाई कहते हैं, तो आप जो आपकी ज़ुबान है, अगर आप उसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके जेस्चर्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई एम गॉड वाली जो आपकी लैंग्वेज है, दैट इज़ सुमकत्सन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्यूकन, यू नो। और ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया था, पाकिस्तान के जो नाइक्स हैं सारे बेनायक, वॉटेवर जो भी आप पीछे लगा लें, हमारी जो आजकल चोर कंपनी चल रही है, उन्होंने बुलाया था ध्यान हटाने के लिए, पॉलिटिकल रीज़न था, हाँ पॉलिटिकल रीज़न। और कर क्या रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ इंसान, पाकिस्तानियों को जलील करके, पाकिस्तानियों को डिग्रेड करके कह रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो मुझे जब सामान वाली जिसकी वीडियो, उसमें मुझे सामान नहीं छोड़ते, मुझे इंडिया में कोई देखता है तो कहता है आप चले जाए, आप इंडिया से तो तुम निकाले गए हो, इंडिया वालों ने तुम्हें निकाल के बाहर फेंका हुआ है, क्या बातें कर रहे हो तुम, कि जी इंडिया में। तो एक्चुअली उसका मतलब ये था, वो आदमी बेसिकली कर क्या रहा था, क्योंकि उसने इंडिया में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में जो चलता है, जो उसने स्कूल खोला हुआ है, उसमें पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों रुपए देके तो आपको मिलती है, एडमिशन मिलती है, और उसके बाद वो कमाता है ठीक ठाक उस जगह से। तो इस वजह से इंडिया वापस जाने के लिए उसने क्या कार्ड खेला, उसको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में चपकलश है, तो उसने क्या कहा, हाँ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इंडिया वाले मेरे साथ ऐसा ना करते। मोदी ठीक है, मोदी ख़राब है, लेकिन इंडिया वाले तो बहुत अच्छे हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो तो अगर देखते डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहा है तो वो मुझे 2000 किलो जो है वो जाने देते। क्यों भाई, क्यों जाने देते? क्या जस्ट बिकॉज तुम एक दाई हो इसका मतलब है कि तुम हर रूल तोड़ दोगे? यही तो तुम सिखाने के लिए एक्चुअली दाई बने हो कि रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए सिचुएशन का, इंसान को अपने असूलों के अंदर चलना चाहिए। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब लोगों ने उन्होंने 2 कपड़े ले लिए थे तो उन्होंने कहा था कि दूसरा आपकी कमीज़ इतनी लंबी क्यों है, आपके पास इतना कपड़ा कहाँ से आया? जब उन जैसे लोगों को लोग क्वेश्चन कर सकते, तुम हो क्या चीज़ हो, व्हाट द हेल। तो मेरी तरफ से तो खैर पहले भी बायकॉट था डॉक्टर जाकिर नाइक को। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी में अकल फहम और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो इस आदमी को बायकॉट करे। पाकिस्तान शुड बायकॉट दिस पर्सन, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा था, अपने आप को इंडिया में वापस वेलकम करवाने के लिए पाकिस्तानियों को जलील कर रहा था। और पाकिस्तानियों को कब समझ आएगी, मेरा दिल करता है मैं ऐसे करके झंझोड़ूं, कब समझ आएगी आपको? आप लोगों को इतनी सी साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज की समझ नहीं आती है कि आप लोग अपने आप को जलील करवाते हैं? क्या बोला, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है? तुम मेरे चाचे लगते हो। हाउ द हेल डू यू नो कि पाकिस्तान किस लिए बना था? हाँ, आजकल के लोग इस बात को, ठीक है नहीं है मेरा पाकिस्तान बुरा हो गया हुआ है, ठीक है मेरे पाकिस्तान में लेकिन अच्छे लोग भी हैं, मेरे पाकिस्तान में नेक लोग, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और पाकिस्तान जब बना था तो कॉन्सेप्ट वॉज ला इलाहा इल्लल्लाह। हाउ डेयर ही डिसरिस्पेक्ट आवर कॉन्सेप्ट, हाउ डेयर ही डिसरिस्पेक्ट माई कंट्री। मेरी कंट्री, मैं नहीं कहती कि बुरे लोग नहीं हैं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ लोगों से जो इतने गलत लोग हैं हमारे मुल्क में, बट मेरा मुल्क तो बुरा नहीं है। मेरा मुल्क नहीं होगा तो ये बुरे लोग तो हो गए ही नहीं ना, क्योंकि वो जब हम नहीं होंगे तो सनम किस पे सितम फरमाओगे, जब पाकिस्तान नहीं होगा तो किसको लूटेंगे? तो पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। एंड वी डोंट नीड एनी Zakir Naiks to tell us that. He should go to wherever he has come from. और आपको कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह की दी हुई किताब पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, पंजाबी में शायद कुरान नहीं है लेकिन होना चाहिए।
कोई इंग्लिश में पढ़ो, जो ज़ुबान समझ आती है वो पढ़ो, खुद पढ़ो कुरान शरीफ, खुद पढ़ो कुरान शरीफ. I hope this gets to somebody at least. Till then, German Padesi, melde dit zurück.